गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट अपन ने चैप्टर था आपका 9th क्लास में हिंदी में शुक्र तारे के समान। शुक्र तारे के समान कौन थे? आपको मैंने बताया था शुक्र तारे के समान मदन मोहन मालवीय, है ना, महादेव मालवीय थे, जो हमेशा गांधी जी के साथ ही दिखाई दिया करते थे। जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के साथ ही तारा, जो शुक्र तारा है, वो दिखाई देता है, उसी प्रकार से जो मालवीय थे, देसाई जी थे, वो महादेव देसाई जी किसके साथ? गांधी जी के साथ ही हमेशा दिखाई दिया करते थे। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद उनके पास जितने भी काम थे, जितने भी काम मतलब उनका जो सारा, जैसे पत्रों का जवाब देना, किनको मीटिंग होती थी या लोग अपनी परेशानियां सुनाया करते थे, तो किसको गांधी जी से मिलवाना है, किसको नहीं, ये सब सारे जो भी गांधी जी के जितने भी काम हैं वो दिखाई नहीं देते थे, पर वो सारे काम कौन कराते थे? देसाई जी ही कराया करते थे। इसके बाद देखिए, इसी बीच पंजाब में, ये भी मैंने बताया था, पंजाब में फौजदारी शासन के कारण जो कहर बरसाया उसका ब्यौरा रोज आने लगा। ठीक है, और क्या हुआ? सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद में जो सारा जिम्मेदारियां हैं, सारे दल की जिम्मेदारी, सब कुछ जो जिम्मेदारियां, वो कौन उठाने लगे? देसाई साहब उठाने लगे, देसाई जी। फिर इसके बाद उन्होंने एक पत्रिका भी थी उनकी, गांधी जी की कोई, तो वो पत्रिका भी कार्निकल नाम की, कार्निकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नी मैन को सरकार ने देश से निकाल दिया था, है ना, वो चलाते थे पत्रिका, तो देश से उनको निकाल दिया। तो उसके बाद ये कार्निकल वाले जो हार्नी मैन थे, हार्नी मैन ही मुख्य रूप से उसमें लिखते थे। और बाद में क्या हुआ? उन्होंने ये अपनी जो पत्रिका, जो अपनी वो लिखा करते थे कार्निकल में, कार्निकल नाम के जो कार्निकल के संपादक थे, तो इन्होंने अपना जो कार्निकल जो था वो किसको दे दिया? गांधी जी को दे दिया। क्या आप इसका संपादन किया करिए, यंग इंडिया के संपादक बन जाए। उन्होंने उनसे ये कहा कि जो कार्निक नाम की जो पत्रिका निकलती है जहाँ से, तो आप यंग इंडिया के इस जो वो है, यंग इंडिया जो प्रेस है, इसके आप संपादक बन जाइए। तो इसके बाद क्या हुआ? उनको तो वैसे भी गांधी जी को ज़रूरत थी एक प्रेस की, तो उन्होंने यंग इंडिया को अपना लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्रिका भी कम पड़ने लगा। जो मतलब काम इतना सारा हो गया कि जो सप्ताह के जो 7 दिन थे वो भी उनको कम पड़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। अब गांधी जी ने क्या करा? जो यंग इंडिया नाम की पुस्तक पत्रिका निकलती थी, उसको हफ्ते में सिर्फ 2 बारी निकलने का स्वीकार किया। हर रोज वह पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं भी करते थे। यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लिए टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षिप्त और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हर 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। यंग इंडिया तो था, उसके बाद उन्होंने नवजीवन का भी संपादन करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों कहाँ पर स्थापित कर लिए इन्होंने? साप्ताहिक अहमदाबाद से ये निकलने लगे, जो अखबार थे या पत्रिका थी। 6 महीने के लिए
में भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब किया करता था और साप्ताहिक डाक डालने की व्यवस्था करता था। ये मतलब ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी, देसाई साहब की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद संपादन दोनों का संपादन और साप्ताहिकों की और छापाखानों की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच में समय निकालकर लेख लिखते थे और बेचते थे। मतलब इतने व्यस्त होकर भी ये दोनों क्या करते थे, बहुत सारे कार्यक्रम थे, बहुत सारी सभाओं में उनको जाना पड़ता था, तो क्या करते थे वो उनके बीच में भी थोड़ा सा समय अपनी पत्रिका के लिए, लेख लिखने के लिए निकालते थे। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग संवाददाता और गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टिका टिप्पणी करते रहते थे। उनके आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कोमल भरपूर चौकसाई ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपना कर चलने वाले मतलब जो उनकी अंग्रेजों की जो परंपराएं थी उनको अपना कर चलने वालों का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम इन सब गुणों के तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया गया। जो ये समाचार पत्र निकलता था तो मतलब उन लोगों को इतना पसंद आया कि एग्लो इंडियन वालों को भी इतना पसंद आया कि जो थे इनको एमडी बना दिया गया। व्यक्तिगत रूप से जो क्या नाम थे देसाई जो थे उनको क्या करा गया, इसका एमडी बना दिया गया। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। मतलब सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करना होता है। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरदचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था।
चित्रांगदा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साप्ताहिक गतिविधियों की देन है। वो क्या है, जैसे तो उन्होंने देसाई साहब ने और उनके एक दोस्त थे, उनका नाम नरहरि भाई, तो उन दोनों ने साथ में ही वकालत की थी। वो उनके पक्के जिगरी दोस्त थे, तो उन्होंने साथ में पढ़ाई करी, वकालत की और साथ में ही वकालत करने लगे। वकालत में क्या होता है, काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला, झूठ को सच और सच को झूठ बताना पड़ता है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या है, उन्होंने इस चीज़ को नहीं अपनाया, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ रहे वो। और जब वो स्टूडेंट थे तब से ही उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जो कहानियाँ हैं, उनके नाटक हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका एक आध पेज और बचा हुआ है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर बड़ा है क्योंकि आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।